हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी हथेली सुख का सागर भी है और दुख का दरिया भी है। दोनों ही चीज़ें हमारी करतल में छिपी होती हैं। जब एक बालक पैदा होता है तो मुट्ठी को बंद लेकर के वो आता है और उसकी मुट्ठी में उसका भाग्य छिपा होता है। वास्तव में अगर व्यक्ति थोड़ी सी गहराई में डुबकी लगाए तो वो ये जान सकता है कि इस व्यक्ति को जीवन में सुख सोपान की स्थिति क्या रहेगी। ऐसी ही कुछ चर्चा आज के इस अंक में हम आपको करने वाले हैं, बताने वाले हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देखते हैं। 7 जनवरी सन 2022, दिन शुक्रवार, पोष मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2078, तिथि पंचमी, नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, राहु काल 10:30 से 12, दिशा सूल पश्चिम दिशा। अब देखिए, जिस व्यक्ति की हथेली के 9 के 9 पर्वत है ना, राहु को भी हमने गिन लिया है, 9 के 9 पर्वत मांसल होते हैं, पुष्ट होते हैं, तो उसे जैसे ही उस व्यक्ति की 25-26 साल की आयु पूर्ण होती है, यानी कि उतनी आयु वो पार करता है, जीवन में सुख संसाधन उसको अनायास प्राप्त हो जाते हैं। आप माने ना माने, हम अपने शास्त्रों के हिसाब से भाग्य को मानते हैं। हालांकि भाग्य मनुष्य स्वयं बनाता है, उसके कर्म उसके भाग्य को उत्पन्न करते हैं, लेकिन भाग्य नाम की कोई चीज़ है ज़रूर, ये तो आपको मानना पड़ेगा। अनेकों व्यक्ति पुरुषार्थ करते हैं जीवन में, अनेकों व्यक्ति मेहनत करते हैं जीवन में, और कहीं एक से बढ़कर के एक मेहनत करते हैं, लेकिन सभी को सफलताएं हाथ नहीं लगती। समुंदर में डुबकी लगाने वाले अनेकों गोताखोर होते हैं, लेकिन मोती सभी के हाथ नहीं लगते, है ना। तो इसलिए लेकिन निराश नहीं होना, बस अगर अच्छी गाइडेंस मिल जाए, अच्छा जीवन में हमें गणित कोई समझा दे, तो कहीं ना कहीं जीवन सुंदर बन सकता है। एक बात और कि इंसान की हथेली की भाग्य प्रदायिनी रेखा, भाग्य प्रदायिनी क्या होती है पहले भी बताया, जिसको हम फेट लाइन कहते हैं, शनि रेखा। जिस व्यक्ति की हथेली की फेट लाइन, ये सारी बता चुका हूँ, हमारे जो नए दर्शक हैं वो हमारे पामिस्ट्री से संबंधित कुछ अंक देख लें, उन्हें समझ में आ जाएगा कौन सी रेखा कहाँ होती है। तो जिस साधक की भाग्य विधायिनी रेखा स्पष्ट हो, हथेली के नवग्रह पुष्ट हों, उस व्यक्ति के जीवन में भी सुख का आनंद ज़्यादा रहता है। मंगल सुख सौभाग्य के सूचक हैं। नौकर, चाकर, वाहन, सुख, बंगला, गाड़ी, वाहन, इन सब के सूचनाएं देते हैं। मंगल कहाँ होते हैं? मंगल यहाँ होते हैं, एक मंगल ये होते हैं। मंगल दोष रहित हैं। किसी भी प्रकार का कोई नकारात्मक चिन्ह, जैसे नकारात्मक चिन्ह कुंदुक का चिन्ह, बड़ा सा काला सा तिल, आड़ी तिरछी बहुत सारी रेखाएं, सर्पा आकार आकृति ना हो, स्पष्ट मंगल हो, पुष्ट मंगल हो, तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का वो व्यक्ति अच्छा स्वामी बनता है, अच्छी मलकियत उसके पास रहती है। दूसरी बात, किसी व्यक्ति की हथेली में कमल जैसी पंखुड़ी बनी हो, कमला आकृति, या बहुत सुंदर सा हथेली के तिल हो, और जब मुट्ठी हम बंद करें, ऐसे बंद करें आराम से, ज़बरदस्ती नहीं, आराम से मुट्ठी बंद की और वो तिल मुट्ठी में बंद होता हो, खान पान का वैभव उस व्यक्ति के जीवन में उसे अच्छा मिलता है। और वैसे भी जिस व्यक्ति की इंडेक्स फिंगर के ऊपर तिल होता है ना, अनामिका उंगली है ये, पहली उंगली इसको कहा जाता है, इस पर भी जिसके तिल होता है वो भी बहुत खान पान का शौकीन होता है। वो शौकीन होता है, लेकिन जिसकी मुट्ठी में बंद तिल आ जाए, अच्छे से आ जाए, तो उसको भगवान की कृपा भी मिलती है, ईश्वर कृपा से उसको अच्छा खान पान मुहैया हो जाता है। अच्छा सब पहनना चाहते हैं, अच्छा सब खाना चाहते हैं, अच्छे से सब रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग पैसा होने के बाद भी नहीं खा पाते, अनेकों बीमारियां घेर लेती हैं।
होता है ना ऐसा। और कुछ लोग पैसा होने के बाद भी सुख की नींद नहीं ले पाते। इसलिए पैसे से सुख हर प्रकार का संभव नहीं है। आप नींद खरीद थोड़ी सकते हैं, आप स्वास्थ्य खरीद थोड़ी सकते हैं। बताइए, फिर तो बहुत धनाड़ी लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं। तो सुख तो साहब नसीब से प्राप्त होता है, अच्छे कर्मों से प्राप्त होता है। और यही कुछ चिन्ह है हमारी हथेली में या कुंडली में कह लें। ये भारत की एक स्वतंत्र विद्या है। अब बहुत लोग इसको मानते हैं, बहुत लोग नहीं मानते हैं। इसमें यह नहीं है कि ये विद्या आपको ज़बरदस्ती कुछ मढ़ रही है। आप मान लें तो इससे कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं। और ऐसा नहीं है, ये विद्या है। हमने भी अपने जीवन के 30-35 वर्ष इस विद्या में दिए हैं। हमने देखा है इस विद्या का चमत्कार। मंत्रों में शक्ति है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जिन्होंने कभी एक मंत्र नहीं पढ़ा वो कह सकते हैं कि साहब ये सब अंधविश्वास है। आप कैसे कह सकते हैं? आइए बैठिए, आप आसन खींचिए, बैठिए, उस पर कमर की हड्डी को सीधा करिए, मेरुदंड को सीधा करके करिए आप। जब हम बताते हैं आपको मंत्र, क्यों नहीं आपको चमत्कार दिखेंगे, मिलेंगे। लेकिन आप क्या सोच रहे हैं 4 दिन में हो जाए सब कुछ? ट्रेन भी अपने गंतव्य स्थान से चलती है तो जाते जाते समय लगता है हर चीज़ में। अब देखिएगा दूसरी बात, आपकी हथेली में गुलाबी रंग की आभा आती हो। हथेली में भी आभा होती है किसी के सफ़ेद रंग की। ऐसे देखोगे ना, किसी की हथेली सफ़ेद सफ़ेद दिखेगी, किसी की पीली दिखेगी, किसी की काली काली दिखेगी, किसी की बड़ी रुई जैसी सफ़ेद दिखेगी। बहुत सफ़ेद हथेली वाले व्यक्ति जो होते हैं शारीरिक रूप में कमज़ोर होते हैं। हल्की हल्की पीली हथेली जो होगी मानसिक रूप से भी कमज़ोरी लाएगी, शारीरिक रूप से भी लाएगी। और बिल्कुल काली हथेली जो होगी वो आपके रोगों की जननी होगी। अनेकों प्रकार की व्याधियाँ, ऊपरी बाधाएं, भूत प्रेत बाधाएं, अक्सर ऐसे व्यक्ति ऐसी चीज़ों से जूझता रहेगा। तो जब हम किसी का हाथ देखते हैं ना, उसकी हथेली पर भी दृष्टि आती है कि किस प्रकार की इसका रंग है हथेली का। गुलाबी आभा वाली हथेली, चमक जिस हथेली में हो, वो शारीरिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी अच्छी होती है ऐसे व्यक्ति की। तो यानी कि अच्छा सुख शरीर से भी और जीवन जीने से भी उसको अच्छे से प्राप्त होता है। दीक्षा रेखा मैंने पहले भी बताया था, ये आपकी है लिटिल फिंगर के नीचे विवाह की रेखा होती है ना। ऐसे ही इसका उल्टा कर लीजिए आप। उल्टा कैसे कर लीजिए? उल्टे में इंडेक्स फिंगर पे आ जाइए। ये आपकी इंडेक्स फिंगर है ये। अब इंडेक्स फिंगर में आप यहाँ देखें, यहाँ अगर स्पष्ट किसी के एक रेखा है, स्पष्ट है, इसको दीक्षा रेखा कहते हैं। मतलब यदि ऐसा व्यक्ति किसी गुरु मंत्र से जुड़ जाए, किसी दीक्षा से जुड़ जाए, तो भाग्य का बेड़ा पार हो जाए। इंडिकेशन ये रेखा देती है कि आपके जीवन में सुख बहुत मिलेगा, वैभव बहुत मिलेगा, दीक्षा से मिलेगा। जब आप किसी गुरु की शरणागत होंगे तो आपको बहुत अच्छे से वैभव की प्राप्ति होती चली जाएगी। और एक दो बातें बता दें, बहुत सारी चीज़ें हैं। हाथ तो समुंदर है, इसमें जितनी डुबकी लगाएंगे समय ही निकलता चला जाएगा, लेकिन हाथ बहुत कुछ लगता है। एक चीज़ और जान लीजिए, जिस व्यक्ति के बृहस्पति पर्वत पुष्ट हों, ये बृहस्पति पर्वत होते हैं, गुरु पर्वत पुष्ट हों, हल्का सा क्रॉस का निशान हो, और आपकी हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में भी छोटा सा क्रॉस का चिन्ह हो, यदि ऐसा भी किसी की है, अपनी मेहनत से, अपने जुझारू जीवन से लड़ता हुआ, संघर्ष करता हुआ आर्थिक स्थिति को प्राप्त करता है, अपनी मेहनत से अपने सुख को प्राप्त करता है। अब आप कहेंगे ऐसा तो सभी करते हैं। नहीं साहब, नहीं साहब, बहुत लोग इलेक्शन लड़ते ही नहीं और साहब सीट मिल जाती है बहुत बढ़िया, बिना चुनाव के जीत जाते हैं। क्या ऐसा देखा नहीं आपने? एक मंत्री जी एक व्यक्ति बार बार मंत्री पद के लिए या किसी चीज़ के लिए इलेक्शन लड़ता, हार जाता, और एक कभी लड़ा भी नहीं चुनाव, बस निर्वाचित हुआ सही सहमति से, साहब मुकुट आ गया उसके कंधे पे, सर पे मुकुट आ गया, है ना। लेकिन जिसके ये होगा वो अपनी मेहनत से विजेता होता है, अपनी मेहनत से दुनिया को जीतता, अपनी मेहनत से अपने घर में बहुत कुछ वो खड़ा कर देता है। तो ये बहुत अच्छा योग होता है। तो साथ को बस आज के लिए तो हम इतना ही समझेंगे।
और बहुत गंभीरता से बारीकी से इन बातों को समझेंगे ना, तो आपको इन सब्जेक्टों में थोड़ी सी दिलचस्पी आएगी और यकीन भी आएगा जब आप अपना देखेंगे या 2-4 के हाथों में ये सब चीज़ें देखेंगे। प्रैक्टिकली कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा सब्जेक्ट कितना सच्चा है और कितना उस पर हम विश्वास कर सकते हैं। आइए, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में हम जुड़ते हैं भगवान श्री राम से। ॐ रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमे संभजे रामेण विहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणं बाले निग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरे दाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान श्री राम का शुभ आशीष हम सब के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो साधकों, हम अपने हर चैप्टर में कुछ ना कुछ आपको नया बताने का प्रयास करते हैं। हमारे ये कार्यक्रम प्रतिदिन सुबह 7 बजे आता है। हमारे 2 चैनल हैं, एक हमारे नाम से प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा, ये हमारा मुख्य चैनल है, मेन चैनल है। दूसरा भगवती देवी माँ इंद्राक्षी के नाम से है। इंद्राक्षी चैनल पर बहुत सारा काम बाकी है, तो अभी तो दोनों चैनल पर करीब करीब सेम सी वीडियो कई बार चली जाती हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इंद्राक्षी पर हम कुछ आपको अब और बेहतर दे सकें, ताकि आप दोनों चैनल जब देखें तो आपको दोनों चैनल देखने में आनंद की प्राप्ति हो। बस आप हमसे यूँ ही जुड़े रहिएगा। आपका सहयोग, आपका ये प्रेम ही हमारे उत्साह का वर्धन करता है। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौओं का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई, तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम
सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।